हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, जो भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं कुछ प्रमुख, उनको हम देखेंगे। दूसरा, जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको हम देखेंगे, प्रमुख त्यौहार महोत्सव उनको देखेंगे। और तीसरा, जो प्रमुख तूफान आए हैं इस वर्ष उनको देखेंगे कि कौन सा तूफान किस नाम से कहाँ आया था। ठीक है, तो उन सभी तीनों टॉपिक को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपको पता है एनटीपीसी के भी एग्जाम शुरू हो चुके हैं, सीएचएसएल के फॉर्म ऑलरेडी आ रखे हैं। ठीक है, तो और उत्तराखंड में भी कई सारे एग्जाम अब होने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि देश को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है वो भारत सरकार ने 2022 रखा है। ठीक है, सबके लिए आवास उपलब्ध कराना, तो सबके लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने वो भी 2022 रखा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हर परिवार को बिजली और गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये लक्ष्य भी 2022 रखा गया है। ठीक है, किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य, तो ये लक्ष्य है 2022 तक। ठीक है, और बहुत ही चर्चा में है आजकल किसान, तो ये टॉपिक आपको, ये जो क्वेश्चन है आपको काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, तो सभी गाँवों के लिए ब्रॉडबैंड सेवा प्रोवाइड कराना, ये लक्ष्य भी 2022 रखा गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करना, तो जो डिजिटल रेडियो है उसकी लॉन्चिंग का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है स्वच्छ जल आपूर्ति, तो स्वच्छ जल आपूर्ति का जो लक्ष्य रखा गया है देश के अंदर वो 2024 है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाना, तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना भारत को, वो लक्ष्य है 2024 तक। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत को टीबी मुक्त करना, तो टीबी मुक्त करना भारत को, इसका टारगेट रखा गया है 2025 तक। ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना भारत को, तो यह है 2025 तक। अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो भारत वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और टारगेट रखा गया है कि 2025 तक भारत को तीसरी विश्व सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देना है। ठीक है, अमेरिका और चाइना के बाद। भारत में मलेरिया उन्मूलन करना, तो भारत से मलेरिया को हटाना, पूरी तरीके से ख़त्म करना, इसका टारगेट है 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य, यानी कि जो जितने भी गाड़ियां चल रही हैं, अगर मान लो मार्केट में 100 गाड़ियां चल रही हैं तो 100 में से 30 गाड़ियां कैसी हो, वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो, उसका टारगेट रखा गया है 2030 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ प्रमुख उत्सव और त्यौहार और मेलों को देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो पारंपरिक रूप से एक ही जगह मनाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2020 में मनाए गए और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। पहला आता है धनु यात्रा महोत्सव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आ भी चुका है। ये उड़ीसा में मनाया जाता है और धनु यात्रा महोत्सव को ही विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर इसको बोला जाता है। ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है, 11 दिन तक ये चलता है और साथ ही इसके अंदर जो कृष्ण और जो कंस हैं उन दोनों की यह कथाओं का इसमें वर्णन होता है। ठीक है, अगला है नुखाई महोत्सव, तो नुखाई महोत्सव जो है ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार, लाई हरोबा त्यौहार जो है काफ़ी अच्छा त्यौहार है, काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है त्रिपुरा का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लाई हरोबा को साहित्य, संगीत, नृत्य, इनका अद्भुत संगम भी माना जाता है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा त्रिपुरा के किस त्यौहार को संगीत का भी, साहित्य का और नृत्य का एक अद्भुत संगम माना जाता है, वो है लाई हरोबा त्यौहार। लोसार त्यौहार, तो लोसार त्यौहार जो होता है ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विठोबा त्यौहार ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। फागली महोत्सव ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है फागली महोत्सव में, इसमें 11 दिन तक जो भी इसमें शामिल होते हैं 11 दिन तक केवल शाकाहारी भोजन का वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, चापचर कूट महोत्सव, तो चापचार कूट महोत्सव जो है यह एक बसंत उत्सव है और ये मिजोरम में मनाया जाता है। फूलदेही त्यौहार आप सभी को पता है, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में आता है और बुद्धकम्मा उत्सव ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है,
अगला है आदि महोत्सव। तो आदि महोत्सव जो मनाया जाता है ये लेह में मनाया जाता है। काती बिहू, देखिए काती बिहू जो ये त्यौहार है ये असम में मनाया जाता है। अगर आपको सिर्फ बिहू याद है तो बिहू से भी आप असम में जा सकते हैं, ठीक है। तो असम में मनाया जाता है और इसी त्यौहार को गरीबों का त्यौहार भी बोला जाता है, ठीक है। गरीबों का त्यौहार किस त्यौहार को बोला जाता है? काती बिहू को। और ये अक्टूबर के महीने में असम में मनाया जाता है, ठीक है। एक तरीके से ये कौन सा त्यौहार है? ये एक कृषि त्यौहार है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हर साल 1 से 7 मार्च तक मनाया जाता है और ये मनाया जाता है ऋषिकेश के अंदर, ठीक है। तो ऋषिकेश में ये मनाया गया था। अगला है नमस्ते ओरछा महोत्सव। नमस्ते ओरछा महोत्सव ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। ओणम त्यौहार बहुत बार पेपर में आ चुका है। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, देखिए ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो है ये केरल में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी, ठीक है। इस वर्ष ये केरल में मनाया गया। पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव, देखिए भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव जो पहली बार मनाया गया वो इसी साल मनाया गया 2020 में और ये मनाया गया अगरतला में। अगरतला त्रिपुरा के अंदर, अगर जगह पूछेगा तो अगरतला और अगर राज्य पूछेगा तो फिर त्रिपुरा, ठीक है। छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था अभी 21 जून 2020 में, ये लेह में मनाया गया था, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी योगा एट होम, योगा विद फैमिली, ठीक है। परशुराम कुंड मेला ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। तो चौथा वैश्विक जो आयुर्वेदिक महोत्सव था ये कोच्चि में मनाया गया। पोंगल उत्सव बहुत बार पेपर में आ चुका है, तमिलनाडु में ये मनाया जाता है, ठीक है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगला है अंबुवाची मेला। देखिए अंबुवाची जो ये मेला है ये लगता है असम के कामाख्या देवी मंदिर में, ठीक है। आपको प्रश्न बनता है एक तो कि कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये असम में है और उसी मंदिर में लगता है एक मेला जिसका नाम है अंबुवाची मेला, ठीक है। इस साल कोरोना की वजह से ये नहीं लग पाया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है त्रिशूरपुरम उत्सव। त्रिशूरपुरम उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड का है और कई बार पेपर में आ चुका है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। मांडू उत्सव ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, मांडू। अगला है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव जो कहाँ मनाया गया? ये इस साल मनाया गया मेघालय के अंदर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव ये मनाया गया मेघालय में, ठीक है। तो अब करते हैं तीसरा टॉपिक, बहुत ही जो प्रमुख तूफान आए हैं उनके बारे में। देखिए एक तूफान आया क्रिस्टोबल तूफान, ये कहाँ आया था? मैक्सिको में ये आया, ठीक है, क्रिस्टोबल तूफान। निसर्ग चक्रवात, देखिए बहुत सुना होगा आपने जब ये आ रहा था भारत में, ये आया था महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में आने वाले तूफान का नाम क्या है? वो है निसर्ग चक्रवात, ठीक है। अगला है अम्फान चक्रवात। अम्फान चक्रवात जो है ये बंगाल और उड़ीसा में आया था, ठीक है। डाइने चक्रवात ये मेडागास्कर में आया था, ठीक है। बुलबुल तूफान ये बंगाल और उड़ीसा में आया था। तो बंगाल और उड़ीसा में 2 तूफान आए, एक आया था बुलबुल और एक आया था अम्फान तूफान, ठीक है। और फिर आता है हैगीबीस तूफान। हैगीबीस तूफान ये जापान में आया और वायु तूफान ये आया था गुजरात के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी ये वाली इस वीडियो में, बस इतना ही है, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने देखा। पहले हमने जो प्रमुख लक्ष्य रखे हैं भारत सरकार ने, हमने उनको देखा, फिर हमने प्रमुख त्योहारों को देखा और फिर कुछ प्रमुख तूफानों के नाम देखे जो भारत और विश्व में आए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।